हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। मेरे द्वारा लास्ट के 9 महीने का करंट अफेयर है वो कवर करवाया जा रहा है जनवरी से लेकर के सितंबर तक। इसका जो पहला पार्ट था हम लोग देख चुके हैं और अपलोड कर चुका। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जिसमें हमने कवर किए थे अपॉइंटमेंट्स 2023। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं किसी भी कैटेगरी में, तो सारे के सारे अवार्ड्स कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके जितने भी अवार्ड हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ये आप लोगों के अवार्ड्स है 2023 वाले, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुगजियांग झांग। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सा 2023 में अवार्ड दिया गया ना, शस्त्र रामानुजन प्राइज, जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वहीदा रहमान। तो इन्हें क्या मिला, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसको? वहीदा रहमान को। ये वहीदा रहमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 2018। ये जो मूवी है ये हमारी ऑफिशियल एंट्री होगी किसमें, ऑस्कर 2024, जो जनवरी या फरवरी में होते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का स्वाति नायक। ये कहाँ से है? उड़ीसा की है। इन्हें क्या मिला, 2023 का नॉर्मन बोरेलोग फील्ड अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वाति नायक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लाने। ये जो वेस्टर्न लाने है ये नोवेल है, ये किस लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जो बुकर प्राइज़ दिया जाएगा 2023 में। और ये इनकी डेब्यू नोवेल है किसकी? चेतना मारो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछते हैं इसे भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द प्रेस्टिजियस सेट ऑफ नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक अवार्ड स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनोवेशन में। इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, RVP। एक राहुल मिश्रा जो है, इन्हें क्या, कौन से फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो दिया गया शेवेलियर डी आइवरी आर्ट्स डी लेटर्स अवार्ड। ये किसे दिया गया है? राहुल मिश्रा को। संगीत नाटक अकेडमी ने जो अमृत अवार्ड दिए हैं उसमें कितने लोगों को दिए हैं? 84 आर्टिस्ट को दिए गए हैं। क्या है? जो हमारे संगीत नाटक अकेडमी ने अमृत अवार्ड कितने लोगों को दिए गए? 84 को। कराचीज एरिका रोबिन, ये पहली फीमेल मिस यूनिवर्स है पाकिस्तान की। कौन है? एरिका रोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नजमा अख्तर होनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया। कौन है? नजमा अख्तर। उसके बाद आता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसे क्या मिली? IGBC की, जो ग्रेन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद आता है आप लोग का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ 2022। ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और किस दिन दिए जाते हैं? जब CSR का फाउंडेशन डे होता है 26 सितंबर को, उस दिन दिए जाते हैं। और 2022 में 12 महिलाओं को दिया गया। मोस्ट याद रखिएगा, 12 फॉर आर मूवमेंट। तो 12 के 12 मैन हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 के 12 कितने हैं? मैन हैं, जिन्हें 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। द भटनागर प्राइज़ आर नेम आफ्टर द SS भटनागर के नाम पर इस प्राइज़ का नाम रखा गया है, जो CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे 1942 से लेकर के 1954 तक। उसके बाद आता है चार्टर अकाउंटेंट परवीन अंजना, मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन है? तो ये आप लोगों की परवीना अंजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परवीना अंजना। उसके बाद आता है आप लोगों का सत्यजीत मजूमदार। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर VG पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया। किसको? सत्यजीत मजूमदार को। टीचर्स डे 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो कितने टीचर को अवार्ड दिए गए? तो 75 टीचर को अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 65 रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 4 लोग हैं। और ये कौन से नंबर का अवार्ड था? 65 नंबर का था। अब इसके बारे में देख लेते हैं किसे किसे अवार्ड दिया गया है। रवि कन्नन आप लोगों से पूछा जाएगा क्योंकि ये इंडियन है। तो किस लिए दिया गया है? फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर फ्रॉम इंडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मैरियम कोरोनल। तो इन्हें वुमेन इन पीस बिल्डिंग पायनियर फ्रॉम द फिलीपींस की है ये। फिर आता है यूजिनियो लेमोस। तो इन्होंने फूड सोवरेनिटी विजनरी फ्रॉम द तिमोर लेस्ते कंट्री से हैं। फिर आता है कोरवी रक्षांद। तो इन्हें एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन के लिए दिया गया, ये बांग्लादेश की है। तो इन चारों के नाम आप लोग याद रखिएगा। रवि कन्नन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इज रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। इसको क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। और आज तक इंडिया को 59 अवार्ड मिल चुके हैं। पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे 31 अगस्त 1958 को। और इनका अवार्ड का जो नाम रखा गया है वो 7वें प्रेसिडेंट है, फीमेल कौन है? फिलीपींस के रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर इसका अवार्ड का नाम रखा गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, दलाई लामा गेट्स 1959 रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर द 64 ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा को दिया गया है 59 वाला, आफ्टर द 64 साल। राजस्थान प्रियान सेन, जो प्रियान सेन है ये क्या बनी है? मिस अर्थ इंडिया बनी है प्रियान सेन। और ये किस
स्टेट की है, राजस्थान की। उसके बाद आता है आप लोग का शांता थाउटैम, इनको दिया गया वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, याद रखिएगा शांता थाउटैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देख लेते हैं 69 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जा चुके हैं 2023 वाले। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है ये अवार्ड 1954 में स्टार्ट होते हैं स्टेट अवार्ड के नाम से, और पहली बार किस एक्टर को दिए जाते हैं, वो एक्ट्रेस थी इनकी नरगिस। तो इसमें देख लेते हैं जो बेस्ट फीचर फिल्म है आप लोग की रॉकेटरी है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, निखिल महाजन है, बेस्ट एक्टर कौन है, अल्लू अर्जुन है, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ये आप लोग की आलिया भट्ट है, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कीर्ति सेनन मिमी के लिए 3 है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी आप लोगों की, सरदार उद्धम थी। बेस्ट फिल्म ऑन द सोशल इशू कौन है, अनुनाड द रेजोनेंस। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो याद रखिएगा अवाशुरवाइलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इन्वायरमेंट फिल्म नॉन फीचर में कौन सी, मुन्नम वालवा। तो ये आप लोग याद रखिएगा नेशनल अवार्ड। फिर एक क्वेश्चन आता है स्वामित्व स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वन द नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस 2023। तो ये कौन सी स्कीम है, स्वामित्व स्कीम है, और ये स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, और इसने कौन सा अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। पीएम मोदी होनर्ड विद द ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, तो यानी ग्रीस का जो हाईएस्ट सम्मान है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रतन टाटा, तो रतन टाटा को दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग रत्न अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो उद्योग रत्न अवार्ड है किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखिएगा पद्म विभूषण जो 2023 वाले हैं ये आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे, तो कितने लोगों को दिए गए ये भी देख लेते हैं। तो टोटल नाम है आप लोगों के 6, 1 2 3 4 5, और श्री बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर इनकी फील्ड भी याद रखनी है और स्टेट भी याद रखना है। जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र से हैं, श्री एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका से, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन और वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद आता है श्रीनिवास वर्धावन, तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में यूएसए से हैं। फिर मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर यूपी से हैं। तो ये 6 के 6 नाम याद रखिएगा पद्म विभूषण। प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया गया, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया किसको, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का रतन टाटा टू गेट द महाराष्ट्र, ये हम लोग देख चुके हैं, रतन टाटा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बाईकुला रेलवे स्टेशन गेट्स द यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया, बाईकुला रेलवे स्टेशन को। इंडियन ओरिजिन 7 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल विन द यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया है, ये इंडियन ओरिजिन की 7 साल की लड़की है। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है, ये देगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। पीएम मोदी कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट, तो फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का राजेंद्र सिंह दत्त, इन्हें क्या मिला, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर माइकल रोजेन अवार्ड द पेन पिंटर प्राइज, तो पेन पिंटर प्राइज 2023 वाला किसको दिया गया है, तो माइकल रोजेन को दिया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजिप्ट का हाईएस्ट सम्मान मिल चुका है, ये इजिप्ट का है, ग्रीस का भी है, फ्रांस का भी है। अरुंधति रॉय विन द 45th यूरोपियन एस्से प्राइज फॉर द आज़ादी, तो आप लोगों से पूछा जाता है जो आज़ादी नोबेल है किसकी है, अरुंधति रॉय की है। सलमान रुश्दी वाज प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, तो जर्मन पीस प्राइज किसको दिया गया है, ये दिया गया है सलमान रुश्दी जी को। गीता प्रेस गोरखपुर अवार्ड गांधी पीस प्राइज 2021, तो ये किसे दिया गया, गीता प्रेस को दिया गया है, जो कहाँ पर है, ये आप लोग की गोरखपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तेलंगाज 5 स्ट्रक्चर, जो तेलंगाना के जो 5 स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, ये किस लिए चुने गए, द ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुने गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन एप्पल अवार्ड। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ उतना ही याद रखना, सारा मत याद रखिएगा। ये हम लोग देख चुके हैं कि इन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी को ग्रीस का हाईएस्ट सम्मान मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया, इंदौर को दिया गया है। और मिस अर्थ इंडिया 2000 ये हम लोग देख चुके हैं प्रियांश सेन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने है कवेटेड जॉर्ज लेडले प्राइज, तो ये किसे दिया गया, इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट राज चट्टी को दिया गया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को मिला है। एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड किसको दिया गया है, तो फिल्म मेकर कार्तिकी गोन्सलेव्स जी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का पेन पिंटर प्राइज, हम लोग देख चुके हैं, तो ये किसे दिया गया, माइकल रोजेन को दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन आइकन ऑफ 2023, तो कौन है ये, हमारी मैरी कॉम जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022, तो ये क्या गया, मुंबई 169 ईयर ओल्ड बाईकुला रेलवे स्टेशन को हम लोग देख चुके हैं और कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। नेशनल यंग साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया है, अमिया कुमार समल को दिया गया है। स्कोच अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 गोल्ड कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो उम्मीद नाम का जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर का, और ये उससे दिया गया आप लोगों का स्कोच अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047।
यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद आता है एडवांस इन्वायरमेंटल सोल्यूशन अवार्ड, ये किसे दिया गया है, थल्ला कपिल प्रदीप को दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं ये फ्रांस का हाईएस्ट सम्मान है, ये किसे दिया गया आप लोगों का, अरुणा साईराम जी को दिया गया, पद्म श्री भी मिल चुका है इन्हें। एंड शशांक सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक के वोकलिस्ट हैं। उसके बाद जून के देख लेते हैं, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो ये हमें किसको दिया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और ये सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यूनेस्को माइकल बैटिसी अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया, जगदीश एसबकन को दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज किसको दिया गया है, तो ये दिया गया पीटरसन जोसेफ को दिया गया है। उसके बाद आता है गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 इन लंदन, किसको दिया गया है, तो दिया गया है हमारे जो शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023, तो ये किसके लिए, ये कौन सी बुक को दिया गया है, हिस्टोरियन राइटर रामचंद्र गुहाज बुक रेबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर इंडिया फ्रीडम को दिया गया है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है 45 तो यूरोपियन एसे प्राइज़ देख चुके हैं अरुंधति राय, गांधी पीस प्राइज़ देख चुके हैं गीता प्रेस को, जर्मन पीस प्राइज़ देख चुके हैं हम सलमान रुश्दी को दिया गया है। उसके बाद आता है ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये किसे दिया गया, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम को दिया गया है, जो WHO के डायरेक्टर जनरल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड सर्टिफिकेट, तो ये किसे दिया गया, पुर्तगीज फुटबॉलर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। नील का यह सम्मान मिल चुका है, जो चिली का था, किसे मिल चुका है, ये हमारा नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। इजिप्ट जो हमारी कंट्री है उसका हाईएस्ट अवार्ड। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार किसके दिया गया, तो इंडियन राइटर प्रिया AS को दिया गया है। पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये हमारे पद्मश्री अवार्ड थे, पंडित पूर्णा दास बाउल को दिया गया है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब मई के अवार्ड देख लेते हैं। बाफ्टा जो ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है मीरा श्याल को दिया गया है। और शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसको है, तो ये आप लोग के सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, तो ये किसको दिया गया, 3 इम्प्रेस इरानियन वुमेन को दिया गया है। कौन कौन है उनके नाम भी देख लेते हैं। एक तो आप लोग की नीलोफार हेमेंडी है, एला है, मोहम्मद एंड नरगिस मोहम्मदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पेड एथलीट इन वर्ल्ड 2023 में कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है। फिर आता है लेपेजिग बुक अवार्ड किसको दिया गया, तो रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। करोल शील्ड प्राइज़, तो ये किसे दिया गया, साउथ एशियन अमेरिकन ऑथर फातिमा असगर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया, तो हमारे दिया गया है CM उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी को। लोरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, तो लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के। 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया एसोसिएट प्रेस एंड अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यू एजेंसी, तो किसे दिया गया, एसोसिएट प्रेस को दिया गया पुलित्जर प्राइज़ 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये दिया गया है प्रोफेसर विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। 2023 का स्वानसे यूनिवर्सिटी दयाल थॉमस प्राइज़ किसको दिया गया, तो नाइजीरियन राइटर अरिंजे इफखांडू को दिया गया है। उसके बाद आता है हाईएस्ट फ्रांस का किसको दिया गया है, तो चंद्रशेखर टाटा सन्स चेयरमैन को दिया गया है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन होनर शेवलियर डी होनर अवार्ड। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको दिया गया, तो गोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है उसको दिया गया है, और ये बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, तो ये किसे दिया गया, बुल्गारियन राइटर जॉर्जी जोपेंडिनो एंड ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को दिया गया है आप लोगों का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। और नोवेल कौन सी आप लोगों की, टाइम शेल्टर। अब अप्रैल के देख लेते हैं। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो नैला बंडीपुड़ी को दिया गया है। ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, तो ये किसे दिया गया, वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, नित्या अब्राहम को दिया गया है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है क्लायापुड़ी राधाकृष्ण राव जी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मराठा उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो नीलेश भगवान शंबरी को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड, तो ये किसे दिया, कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, तो नंदनी गुप्ता है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको दिया गया, तो राज सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, आशा भोसले को। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड एंजेला मर्केल को। एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022, तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान को दिया गया है। उसके बाद आता है आप लोग का संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनम वांगचुक को दिया गया है। रमन मैक्सेस अवार्ड दलाई लामा, और ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। जर्मन इन्वायरमेंटल प्राइज किसे दिया गया है, तो अलेक्जेंड्रा कोरेफ को दिया गया है। लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, शकीरा। लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, शकीरा।
अब देख रहे थे फिल्म पर अवार्ड 2023, तो बेस्ट फिल्म कौन सी, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन है, बधाई दो। और बेस्ट एक्टर राजकुमार राव फॉर बधाई दो। बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में भूमि पेडनेकर। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया, प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया है। रिसेंट अवार्ड रिकॉग्निशन मार्च के देख लेते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया, तो कश्मीर आलिया मीर को दिया गया है। सार्क लिटरेसी अवार्ड तो ये किसे दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरला का जो हाईएस्ट अवार्ड है केरला जेती, तो ये किसे दिया गया है, तो एमटी वसुदेवन नायर जी को दिया गया है। 2023 का एबल प्राइज आप लोगों से पूछा जाएगा, तो लुइस कैप्रियली को दिया गया है। 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसे दिया गया है, नेपाली क्रिकेटर आशिफ शेख को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 तो किसे देगा, तमिल राइटर शिवन शंकरी को दिया गया है, शिवन शंकरी। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया है, शक्तिकांत दास को। व्यास सम्मान 2022 तो ज्ञान चतुर्वेदी। इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 तो ये किसे दिया गया है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसको दिया गया, सर डेविड चिपरफील्ड्स को दिया गया है। उसके बाद आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सिप्रा दास। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड किसको दिया गया, तो बीएचएल को दिया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो एक आप लोग की महारथन कंपनी है। बीबीसी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया है, तो मीराबाई चानू को। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंटरनेशनल ग्रुपिंग एएसआई तो ये किसे दिया गया, दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है आप लोग का पैन लाइफ टाइम अचीवर्ड 2023 ये किसे दिया गया, राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। बीएस बैंकर ऑफ द ईयर तो ये कौन है हमारे बैंकर ऑफ द ईयर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन को दिया गया है। अब देख लेते हैं फरवरी के अवार्ड। फरवरी में आप लोग को याद रखना बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया है, जम्मू एंड कश्मीर को। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 तो प्रेम कुमार मलिक। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, आप लोगों की कश्मीर फाइल्स थी। मार्कोनी प्राइज 2023 तो हली बालकृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो कार्तिक सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। जन्नपन्ना अवार्ड 2023 तो पोएट मधुसूदन नायर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ब्रिटिश बाफ्टा जो अवार्ड होते हैं तो किस कौन है, ऑस्टियन बटलर। स्वराज ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला के दी गई है। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट तो किसे मिला, एंजेला मर्कल को। केरलाज अकबर कक्कातली अवार्ड तो ये किसे देगा, राइटर सुभाष चंद्र नोबल समुद्रशिला को दिया गया है। प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड किसको दिया गया, जर्नलिस्ट एबीके प्रसाद को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूके तो ये किसे देगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जो हमारा फील्ड हॉकी वाला है तो उसके जो प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो कार्तिकेयन पांड्यन को दिया गया है। अब देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट फिल्म कौन सी आप लोगों की, कश्मीर फाइल है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, आर बाल्की फॉर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। रिसेंट अवार्ड जनवरी के देख लेते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर अवार्ड किसको दिया गया है, उड़ीसा स्टेट का जो डिजास्टर बोर्ड है उसे दिया गया है। और एक उसका भी याद रखिए आप लोग, लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, दोनों के नाम याद रखिएगा, लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। और जो उड़ीसा स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे दिया गया है आप लोगों का कौन सा, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल कितने बच्चों को दिया गया, तो टोटल 11 बच्चों को दिया गया है। नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो अस्का पुलिस स्टेशन है। गंजन कहाँ का, ये आप लोग का उड़ीसा का है, अस्का पुलिस स्टेशन। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 तो ये कौन है, विष्णु प्रसाद। बहरीन आईएसए अवार्ड 2021 बाई टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन तो किसको दिया गया, नेपालीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट संदूक रोहित को दिया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवर्ड अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रभा आत्रे को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको दिया गया, तो ननेरा ए राजस्थानी फिल्म डायरेक्टेड बाय द दीपांकर प्रकाश को दिया गया है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको दिया गया, तो गोवा का जो एयरपोर्ट है मनोहर पारिकर के नाम पर है उसे दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 तो ये कौन है, आरबोनी गैब्रियल फ्रॉम द यूएसए। फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2023 तो ये किसे मिला, के वेनु को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 तो ये किसे दिया गया, थिरु कुमार नंदसेन को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब तो ये कौन है, राजमौली का RRR वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नट्टू नट्टू। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको दिया गया, उड़ीसा को। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021 तो ये किसा, जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस नागपुर सिटी पुलिस। उसके बाद आता है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किसे दिया गया है, तपन साइका को दिया गया है। तो ये थे आप लोग के जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं।
इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा बुक्स एंड ऑथर। मैंने PDF बना ली है, ये मैं आप लोगों को आज ही शाम को या कल तक करवा दूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है पिछले 9 महीने की। और इसका PDF मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आप लोगों के एग्जाम के रिगार्डिंग, उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।